सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आज आपके सामने है वैद्यनाथ का धातु पौष्टिक चूर्ण और पतंजलि का यौवन चूर्ण। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से अपन दोनों चूर्ण का रिव्यू करेंगे, यानी कि इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स यानी कि घटकों में क्या अंतर है, इन दोनों के फ़ायदों में क्या अंतर है, इन दोनों के प्राइस में क्या अंतर है और साथ ही इनको किस तरीके से आपको सेवन करना चाहिए और साथ ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा आपके लिए उपयोगी है, किससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहले अपन देख लेते हैं जो वैद्यनाथ का धातु पौष्टिक चूर्ण है, इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स यानी कि कौन कौन से घटकों को मिलाकर के इसे बनाया गया है। तो आप देखेंगे इसमें शतावरी, गोखरू बीज, बीजबंद, पंचलोचन, कबाब चीनी, चोप चीनी, कोंज बीज, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सौंठ, काली मिर्च, सालम मिश्री, विदारी कंद, अश्वगंधा, यानी कि दोस्तों इस प्रकार की सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसमें मिलाई गई है। वहीं दोस्तों अगर अपन बात करते हैं पतंजलि के यौवन चूर्ण के मुख्य इंग्रेडिएंट्स की, तो आप देखेंगे इसमें सालम पंजा, सालम मिश्री, सफ़ेद मूसली, उसके बाद देखेंगे रूमी मस्तकी, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, उसका अगला देखेंगे तो पलाश, बहमन सफ़ेद, उसके बाद वंग भस्म, जहर मोरा भस्म, लोहबान, बबूल और बूरा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर उस जो वैद्यनाथ का धातु पौष्टिक चूर्ण है उसे अधिक मात्रा में जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदों में क्या अंतर है। अगर आप वैद्यनाथ का धातु पौष्टिक चूर्ण को इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं, तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आप देखेंगे हेल्प्स टू रिलीव डी एबिलिटी, यानी कि दोस्तों ये जो चूर्ण है ये कमज़ोरी को दूर करता है, यानी कि शरीर में किसी प्रकार की अगर आप शारीरिक कमजोरी है तो उसको दूर करने में ये फ़ायदेमंद है। दूसरा देखेंगे शक्ति व स्फूर्ति रखने में सहायक, यानी कि इसके सेवन से आपके शरीर में जो है शक्ति बनी रहती है, यानी कि किसी बीमारी रोग के कारण दुर्बलता आ गई, शक्ति क्षीण हो गई तो उसको भी बनाने में कारगर है। साथ ही आपके बॉडी के स्टेमिना को भी ये बढ़ाता है। वहीं दोस्तों अगर अपन बात करते हैं पतंजलि के यौवन चूर्ण के मुख्य बेनिफिट्स की, तो इंडिकेशन में देखेंगे तो यूज़फुल इन जनरल डी एबिलिटी, यानी कि दोस्तों ये भी जो चूर्ण है ये भी सामान्य दुर्बलता को दूर करने में कारगर है। फिर देखेंगे तो वीकनेस, यानी कि किसी के शरीर में कमजोरी है उसमें फ़ायदेमंद है। और लॉस ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि दोस्तों ये कमज़ोर हुई इम्यूनिटी को भी वापस मजबूत करने में फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा सालम पंजा, सालम मिश्री के साथ में कुछ ताकतवर भस्में भी मिलाई गई, जैसे कि वंग भस्म है। ये दोस्तों शारीरिक शक्ति बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। अब दोस्तों बात आती है इन दोनों को उपयोग में लेते हैं तो दोनों की अलग अलग क्या विधि है। तो पहले अपन धातु पौष्टिक चूर्ण की देख लेते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 1 से लेकर के 2 चम्मच समान भाग मिश्री, यानी कि अगर आपने 1 चम्मच चूर्ण लिया तो उतनी ही मिश्री मिला करके आपको दूध के साथ सेवन करना होता है। वहीं जो पतंजलि का आप यौवन चूर्ण इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो 1 चम्मच दिन में 2 बार आप इसकी गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, इसमें आपको मिश्री मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बात आती है दोनों के प्राइस में क्या अंतर है। तो वैद्यनाथ का जो धातु पौष्टिक चूर्ण है दोस्तों ये आपको 50 ग्राम की मात्रा में मिलता है और इसकी जो प्राइस है ये 170 यानी कि 170 रुपये में आपको 50 ग्राम मिलता है। अगर आप 100 ग्राम परचेज करते हैं तो आपको 340 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं दोस्तों पतंजलि के यौवन चूर्ण की अपन बात करें MRP की, तो ये आपको सीधे 100 ग्राम की क्वांटिटी में मिल जाएगा और 100 ग्राम की जो प्राइस है वो 250 यानी कि 250 रुपये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो पतंजलि का यौवन चूर्ण है ये धातु पौष्टिक चूर्ण से कम प्राइस का है और साथ ही इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इससे अच्छे भी है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पतंजलि का यौवन चूर्ण ही परचेज करें। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो जो वीडियो में नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमारे स्टोर के जो वैद्य है उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। ओम।